तो महाराज जी, पूजा पाठ की हम बात कर रहे हैं और पूजा में ज़रूर पंडित जी हमें कलावा बांधते हैं। जैसे आपने भी बांध रखा है, मैंने भी बांधा था, लेकिन अभी काला बांध रखा है। तो कलावे का क्या महत्व होता है, और लाल कलावा, पीला कलावा और ये काला धागा जो हम बांधते हैं, इन सब का कुछ अलग अलग महत्व है या इनमें कुछ अलग शक्ति है जो पंडित जी हमें पूजा के समय ये बांधते हैं? बिल्कुल है। इसे हम कलावा इस धागे का नाम है जी। इसका जो वास्तविक जब हम बांधते हैं तो कहते हैं लाओ रक्षा सूत्र बांधते हैं जी। एक सूत्र में बांध देना। किस लिए सूत्र बांधते हैं? रक्षा के लिए। तो वो रक्षा कौन करेगा? यदि हम कहें हम अपनी रक्षा कर लेंगे तो हमारे शरीर में ही हमारा सामर्थ्य नहीं है जी। हम चाहें आंखें हमारी हैं लेकिन पलकें न गिरे 2 मिनट जी, तो हमें तो पलकों में भी सामर्थ्य नहीं है। इसका मतलब दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत ईश्वर के अधीन है। तो ईश्वर के अधीन जगत है, जगत का जीव है, ईश्वर ही रक्षा करेंगे। इसलिए रक्षा सूत्र बांधते हैं। और सूत्र ये देखने में तो एक कॉटन का हो सकता है, बहुत कमजोर हो सकता है, लेकिन इसका जो बंधन है वो बहुत मजबूत है। मंत्र पढ़ते एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। हे प्रभु, जैसे आपने राजा बलि के बंधन में बंध करके, यद्यपि ये कहा जाए कि राजा बलि भगवान के बंधन में आए, एक अर्थ कह सकते हैं, लेकिन बलि का तो सिर्फ बाहरी माने उनकी जो संपत्ति थी उसको भगवान ने लिया, लेकिन बलि के बंधन में भगवान कैसे बंधे? तो ऐसा वर्णन आता है कि जब सुतल लोक का राजा बना करके भगवान ने बलि को स्थापित किया, उस समय बलि के निवेदन पर भगवान बलि के द्वारपाल बने। और द्वारपाल भी कैसे? बोले कई द्वार हैं राजा बलि के भवन में, तो जिस द्वार से राजा निकले उसी द्वार पे भगवान को दर्शन देना है। पता चले पूर्व द्वार की तैयारी चल रही है, राजा का मूड चेंज हो गया, अब पश्चिम द्वार से निकलना है, तो भगवान को पूर्व द्वार से पश्चिम द्वार भाग के जाना है। तो प्रति पल जो रक्षा के लिए भगवान राजा बलि के बंधन में बंधे हैं और दानियों में श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे ही हे भगवान रक्षे माचल माचल, अचल रूप से आप भी हमारी रक्षा करते रहे, हम भी आपकी कृपा से संरक्षित रहें और हम रक्षित रहें, इसलिए कलावा बांधा जाता है। कलावा भी ऐसा वर्णन है कि 3 बार कलावा लपेटिए, क्योंकि 3 गुणों से बना शरीर संसार है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों गुणों की समता हो, ये तीनों गुण अनबैलेंस हो जाएं तो जीवन में उग्रता आ जाती है। इसलिए हमारे जीवन में उग्रता ना हो, हमारे जीवन में तीनों का संतुलन बना रहे, इसलिए 3 बार रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो रक्षा सूत्र का जो शास्त्रीय प्रमाण है वो यही है कि आपके सर्वांग शरीर की सुरक्षा भगवान के हाथ में समर्पित करके हम उस सूत्र को बांध के भगवान पे समर्पित हो जाते हैं, इसीलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें